जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक से आज से हरिद्वार से ये शुरू हो रही है और राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में वीएचपी नेता और साथ ही साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में हिंदुत्व और राष्ट्र से जुड़े कई विषयों पर मंथन होगा, जिसमें लैंड जिहाद, डेमोग्राफिकल चेंज और लिव इन रिलेशनशिप, इसके अलावा जबरन धर्मांतरण जैसे कई विषय हो सकते हैं। ये बैठक कनखल के श्री कृष्ण आश्रम में होगी। तो देखिए 2 दिवसीय ये बैठक होगी, काफी खास मानी जा रही है, जिसमें कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर बीते दिनों बवाल भी हुआ, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित शुक्ला हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, देखिए मुद्दे स्पष्ट है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन निष्कर्ष निकलने को लेकर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? इसमें जो मुद्दे इसमें लिए गए हैं वो जनता से डायरेक्ट सरोकार रखते हैं, तो ऐसे में क्या मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही निष्कर्ष भी निकलेगा? जी, जाहिर तौर पर देखिए विश्व हिंदू परिषद की जो मार्गदर्शक मंडल की जो बैठक है वो वार्षिक रूप से हरिद्वार में आयोजित होती है और वहां पर जो भी 2 दिवसीय या 3 दिवसीय बैठक होती है उसके बाद में प्रस्ताव को पारित किया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किन चीजों को, किन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है, किन समस्याओं का समाधान करा जा सकता है। तो ये जो मुद्दे हैं ये जाहिर तौर पर समाज से, हर वर्ग से किसी न किसी रूप में ये मुद्दे जो है जुड़े हुए हैं। अभी जो बैठक है वो अपने तय समय से लगभग 1 घंटा विलंब से यहाँ पर शुरू हुई है और बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं परिषद के, उनके द्वारा जो कुछ एक बैठक का जो एक एजेंडा रखा गया, एक रूपरेखा उसमें रखी गई, उसमें 2-3 बिंदु जो है प्रमुख रूप से सामने आए हैं। बहुत ही शुरुआती तौर पर देखने के लिए जो मिला है उसमें एक लिव इन रिलेशनशिप, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक बड़ा, एक व्यापक मुद्दा है और जो है एक बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा वक्फ बोर्ड, पिछले दिनों हमने देखा कि कितना उस पर चर्चा हुई, कितना इस पूरे मामले में विवाद हुआ कि वक्फ बोर्ड की जो देश भर में संपत्तियां हैं वो किस तरह से, कई जो उनमें संपत्तियां हैं वो पूरी तरह से सरकार को, मानकों को दरकिनार करके वो संपत्तियां जो है वो बनाई गई हैं। उनका किसी भी तरह का अभिलेखों में दर्ज नहीं है, सरकार के पास उनका किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वक्फ बोर्ड को भी उसमें शामिल किया गया है। एक तीसरा, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, जो मठ मंदिर हैं उनमें सरकार का जो हस्तक्षेप है, चाहे वो हमने देखा था कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी जो देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड एक इस तरह से बनाया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है मठ मंदिरों, जो मठ मंदिर है उत्तराखंड में और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उसके बाहर, तो मठ मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप जिस तरह से बढ़ रहा था उसका विरोध भी देखने के लिए मिला था। तो बैठक में इस एक एजेंडे को भी शामिल किया गया है कि जो मठ मंदिर है उनको चलाने का, उनको संचालित करने का जो अधिकार है वो उन मठ मंदिरों के ट्रस्ट का होना चाहिए और उनको जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो उन्हीं को, उनके द्वारा वो संचालित किए जाने चाहिए, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 अभी जो है प्रारंभिक रूप से ये बिंदु भी देखने के लिए मिले हैं। 2 दिवसीय बैठक है, 4 सेशन इसमें होने हैं और किस तरह से ये निष्कर्ष निकलता है, क्या प्रस्ताव पास होते हैं, चर्चा जारी है, उन्हीं मुद्दों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के